फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं चेक पॉइंट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ मैथ्स मार्वल इंडियनिका लर्निंग बुक 8। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। सो अब हम करने वाले हैं चेक पॉइंट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। सो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। राइट रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। राइट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को उल्टा कर देना। सो देखिए, अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये कितना है? -3/5 की पावर -2। सो देखा जाए तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/5 की पावर 2 इतनी आ जाएगी। सो देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -3 की स्क्वायर ओवर 5 की स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है। सब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देना है। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 5 की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा -3 की स्क्वायर। सो अब ये कितना हो जाएगा? ये मतलब यहाँ तक तो आपका नॉर्मल था, ये तो आपकी वैल्यू थी। रेसिप्रोकल हम नीचे कर लेते हैं। सो लिख लेते हैं रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 5/-3 की स्क्वायर, क्योंकि हमने इस नंबर को उल्टा कर दिया। देखिए क्या हुआ था कि हमारा आंसर क्या आ चुका था? 5 की स्क्वायर ओवर -3 की स्क्वायर। ये मैंने आप सभी को बता दिया था। अब स्क्वायर एक ले सकते हैं हम, बस ये आपका आंसर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका आंसर। इसे आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? 5 × 5 ओवर -3 × -3, आपका आंसर आएगा 25/9। वो भी आप लिख सकते हैं। सो अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है -4/5 की पावर 7। सो देखिए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? -4/5। सो -4 की पावर 7 ओवर 5 की पावर 7। सो अब इसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दें तो वो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 5 की पावर 7 ओवर -4 की पावर 7, यानी वो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/-4 की पावर 7। सो 5/-4 की पावर 7, ये है आपका आंसर। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ यहीं पे, 5/-4 की पावर 7। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट के ऊपर। 1/1000 की पावर -3। सो इसका मतलब क्या है? अब देखिए, सबसे पहले तो इसे उल्टा कर देते क्योंकि पावर माइनस में है। सो ये कितना हो जाएगा? 1000 की पावर 3। सो अब इसका हमने रेसिप्रोकल करना है। नीचे नंबर 1 था, अब 1 को 1 ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है हमें। सो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1000 की पावर 3 ओवर 1 की पावर 3। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1000 की पावर 3। ये आ जाएगा आपका इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये कितना हो जाता है? इसे ऊपर भेज देते, इसे नीचे, और ये मिलकर इतना बन जाता। अब हम चलते हैं डी पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डी पार्ट, -7 की पावर -3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा कि इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। सो -7/1 की पावर -3 आ चुका है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पावर माइनस पे, सो माइनस भी उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1/-7 की पावर 3। अब इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, मगर उसके लिए हमें 1 की क्यूब ओवर -7 की क्यूब भी लिखना पड़ेगा। सो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उल्टा, यानी -7 की क्यूब ओवर 1 की क्यूब। ये कितना आ जाएगा? -7 ओवर 1 की क्यूब। सो ये आ चुका है आपका आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है इवेल्युएट। सो इवेल्युएट में हमने बिना किसी पावर के, बिना किसी एक्सपोनेंट के हमने इसका आंसर निकाल लेना है, यानी बस नॉर्मल नंबर्स का आंसर निकालना है। सो पावर की पावर क्या होती है? पावर की पावर होती है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
सो देखिए यानी ये कितना हो जाएगा -4/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2। सो ये कितना होगा -4/5 की पावर क्या आ जाएगा -4। सो अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो सो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उल्टा कर देते हैं, पावर प्लस में बना देते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप सभी ने पढ़ा होगा 5 की पावर -4 की पावर 4 है। अब ये 4 बन जाएगा क्योंकि माइनस वाला साइन चेंज हो गया। सो अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। -4 × 5/-4। सो देखिए 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625 एंड 4 × 4 16 एंड 4 × 4 16, 16 × 16 256। सो माइनस माइनस सभी कट के, ये मैंने आप सभी को समझाया भी था कि कोई भी नंबर की अगर पावर इवन हो नेगेटिव नंबर की सो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। सो चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है 2/5 की पावर -3 इंटू 2/5 की पावर -2। सो अब देखिए नंबर्स ये जो दोनों हैं ये सेम है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। 2/5 की पावर क्या आ जाएगी -3 प्लस -2। सो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2/5 की पावर -3 एंड प्लस माइनस माइनस होने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा -2। सो क्या होगा अब 2/5 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन था माइनस का, सो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अगर ये नंबर माइनस का है, अगर ये जो फ्रैक्शन है ये माइनस की है सो हम इसे उल्टा कर देंगे 5/2 आ जाएगा इसकी पावर 5। सो देखिए अब इसे हम इवेल्युएट कर लेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 एंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सो 5 को तो अगर हम मल्टीप्लाई करें सो वो कितना आएगा, 5 को 5 के साथ क्या 25, 25 को 5 के साथ क्या 125, 125 को 5 के साथ क्या कितना आ जाएगा 625, 625 को 5 के साथ क्या 3125 ये आ चुका है। एंड वहीं पे अगर 2 की पावर 5 देखें सो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। सो ये आ चुका है आपका आंसर 3125/32। और नेक्स्ट है सी पार्ट। सो सी पार्ट क्या है, -1 की पावर -1/3 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1। सबसे पहले तो हम अंदरली पावर्स दोनों हम करेंगे -1/3 की पावर। अब देखिए पावर की पावर यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × -2। अब इन दोनों की पावर है -1। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × -2 -4। सो -1/3 की पावर -4। और अब इसकी पावर भी -1 थी सो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो चुकी है। सो ये कितना आ जाएगा -1/3 की पावर 4 आ चुकी है क्योंकि माइनस माइनस कट हो गए। अब यानी क्या हो जाएगा -1 × -1 × -1 × -1/3 × 3 × 3 × 3। सो माइनस माइनस तो यहाँ पे सभी कट हो गए, यहाँ पे ओनली 1 ही आ जाएगा। 3 × 3 9, 9 × 3 27 एंड 27 × 3 81। सो 1/81 आ चुका है सी की वैल्यू। अब हम चलते हैं डी पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स डी पार्ट 7/9 की पावर -3 इंटू 3/7 की पावर -3 इंटू 3/7 की पावर 0। सबसे पहले तो देखिए आप इजीली एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं कि 7/9 की पावर -3 एंड 3/7 की पावर -3 है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो इन दोनों के बेसिस सेम है सो हम बेसिस सेम होने के कारण पावर्स को प्लस कर सकते हैं। सो ये नंबर ऐसे ही लिख लेते हैं 7/9 की पावर -3 इंटू अब 3/7 की पावर क्या आ जाएगी -3 + 0, ये -3 ही रहेगी क्योंकि किसी भी नंबर में 0 प्लस करो आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक लॉ समझाया था एक्सपोनेंट्स का कि अगर पावर सेम हो मगर जो नीचे वाले नंबर है वो अलग अलग हो सो नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वही रहेगी। -3 इन दोनों की पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7/9 मल्टीप्लाई 3/7। सो 7 और 7 कट हो गए, 3 और 9 कट हो गए, यहाँ पे आ गए 3, ऊपर है 1। सो 1/3 की पावर -3 आ चुका है। अब -3 का मतलब क्या है कि ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा,
नीचे 1 भी लगा सकते हो, मर्जी है। सो यहाँ पे 27 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो ये आ चुका आपका डी पार्ट भी। अब हम चलते हैं ई पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ई पार्ट, 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 की पावर -1 डिवाइड बाई 6 की पावर -1। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, जो इनर ब्रैकेट है। सो इसे ऐसे ही लगा लेते हैं। अब पावर्स दोनों की सेम है मगर बेसिस अलग अलग है, सो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 की पावर 3 की पावर -1 की पावर -1, ये तो इनकी पावर्स वाली थी और ये जो इनकी पावर्स थी। सो डिवाइड बाई 6 की पावर -1। अब ये कितना आ जाएगा 15 की पावर -1, बट -1 और -1 ये पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 15 की पावर 1 डिवाइड बाई 6 की पावर -1। सो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, 15 की पावर 1 यानी 15 ही होगा वो तो, डिवाइड बाई 1/6 की पावर 1 लिखना है, लिख दो। सो ये हो चुका है। अब देखिए इसके बाद में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला नंबर उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 6 यानी 15 × 6 कितना होता है 15 × 6 होता है 90। सो आपका आंसर कितना आ चुका है 90। अब हम चलते हैं एफ पार्ट के ऊपर। सो एफ पार्ट है 2 की पावर -1, सॉरी एफ पार्ट अच्छी तरह से लिख देता हूँ। सो 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई 2/3 की पावर -1। सो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -1 यानी ये हो जाएगा 1/2 और 4 की पावर -1 यानी ये हो जाएगा 1/4। सो इसे आपने डिवाइड कर देना है 2/3 की पावर -1। इसे भी सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा अब 3/2 क्योंकि इसकी पावर -1 थी। सो 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आ गया एंड इसे बनाया। सो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाई 3/2। सो ये कितना आ चुका है 3/4 डिवाइड बाई 3/2। सो इसे उल्टा कर देते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई। सो 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 के टेबल के ऊपर 3 आ गया, 2 के टेबल के ऊपर 4 आ गया, 2 यहाँ पे 1। सो आपका आंसर आ चुका है 1/2। ये हो चुका है आपका ई एंड एफ के आंसर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो इसने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ हमने एक्सप्रेस करना है, -13 की पावर -5 डिवाइड बाई -13 की पावर -8। सो पावर अलग अलग है मगर जो बेसिस है वो सेम है, सो पावर माइनस हो जाएगी, -13 की पावर -5 -8। सो ये कितना आ जाएगा -13 तो वैसे ही आ जाएगा -5 एंड माइनस प्लस, सो यहाँ पे +8 आ जाएगा। अब प्लस माइनस 8 में से 5 कर दिया माइनस, सो ये कितना आ जाएगा 8 में से 5 अगर आपने माइनस किया तो 3 आएगा, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन था, सो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना था वो हमने कर दिया क्योंकि ये इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब ये है बी पार्ट, -19 की पावर 3 डिवाइड बाई यहाँ पे अकेला 19 है, सॉरी 19 की पावर 3 डिवाइड बाई -19 की पावर 8 इंटू 19 की पावर -5। सो यहाँ पे माइनस है जो इसकी पावर 8 है। अब अगर किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर 8 हो सो वहाँ पे माइनस हम काट देते हैं, यहाँ पे काट दो माइनस, कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे अब आंसर में क्या होगा, नीचे वाले नंबर सेम है, डिवाइड है यानी माइनस हो जाएंगी पावर, 19 की पावर 3 और यहाँ पे यानी माइनस करने पावर, सो -8 मल्टीप्लाई 19 की पावर -5, ये तो है ही। सो अब 3 में से 8 अगर हम माइनस करें यानी 8 में से 3 कर देंगे 5 आ जाएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था। सो यहाँ पर चुका है 19 की पावर -5 मल्टीप्लाई 19 की पावर -5। सो इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे 19 की पावर -5 मल्टीप्लाई 19 की पावर -5। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं इन दोनों के बेसिस सेम है, सो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। सो प्लस करेंगे सो -5 यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 19 की पावर -5 कितना हो चुका है 19 की पावर -10 क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 5 और 5 10, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन। सो अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर रहे हैं यानी कि 19 की पावर -10 है, सो ये कितना हो जाएगा 1/19 की पावर 10। सो ये आ चुका आपका आंसर। अब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट सी पार्ट, 4 की पावर 3 इंटू -16 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 की पावर -5। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 3 इसे वैसे ही लिख लो। अब -16 की पावर 4 है क्योंकि पावर इवन है, सो माइनस का कोई बात नहीं है, हम माइनस को मिटा देंगे। अब 16 क्या होता है, 16 होता है 4 की स्क्वायर यानी 4 की पावर 2
और इसकी पावर भी 4 है ये, और इसे डिवाइड करना है 4 की पावर -5 के साथ में। सो अब इन दोनों की पावर्स, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 की पावर -5। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 4 की पावर 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -5। सो जब डिवाइड होता है सो पावर्स माइनस हो जाती हैं। 4 की पावर 11 माइनस -5, अब माइनस माइनस प्लस, सो 4 की पावर 11 + 5 यानी 4 की पावर 16 आ जाएगा आपका आंसर। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बाय व्हाट नंबर शुड 1/16 की पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज -3/4 की पावर -1। सो किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर बी x। सो लेट नंबर बी क्या ले लेंगे, x। सो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि इस नंबर से हमने x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आपका इतना आएगा। सो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में अब हम क्या करेंगे, 1/16 की पावर -2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -3/4 की पावर -1। सो इतना लिख लिया है हमने। सो ये अब इसकी पावर -2 है, यानी ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, अब इसकी बार -1 है यानी ये हो जाएगा उल्टा 4/-3। सो 16 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 की स्क्वायर होता है 256। अब 256 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4/-3। सो अब जो होगा 256 उधरली साइड जाकर मल्टीप्लाई का था, इधर उधरली साइड जाकर डिवाइड होगा, यानी ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/-3 इंटू 1/256। सो 3 को अब हम 256 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 16, 3 2 6 7, सो 768 -768/4, 4/-768। यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी कि 4 के टेबल के ऊपर हम इसे कट कर सकते थे, कितना आ जाना था 64 आ जाना था। सो अब 3 को 64 के साथ कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 को अगर आप 64 के साथ करो ये आएगा आपका 192 -192/1, सो 1/-192, ये भी आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सो इसका ए पार्ट अब हम करेंगे, एक्सप्रेस इन पावर्स विद बेस 2। सो बेस 2 के साथ एक्सप्रेस करना, 64 की पावर -4 है। सो 64 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बिल्कुल साइड के ऊपर। मैं छोटी सी करूँगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं। 64 को अब देखिए 2 के टेबल के ऊपर किया 32, 2 के टेबल के ऊपर किया 16, 2 के टेबल के ऊपर किया 8, 2 के टेबल के ऊपर किया 4 एंड 2 के टेबल के ऊपर किया 2 एंड उसके बाद में बस। सो 1 2 3 4 5 6, सो 2 की पावर 6 है ये, और इसकी पावर भी -4 है। सो अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर -24 आ जाएगा। बेस 2 चाहिए था वो हो चुका है। नेक्स्ट अब हम करते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है, 128 की पावर -3 इंटू 8 की पावर 6। सो देखिए 128 देखा जाए, सो 128 आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, मगर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ना भी की जाए तो मुझे पता है कि क्या आएगा, 2 की पावर -7 होती है ये। सो इसकी पावर अब -3 है, मल्टीप्लाई 8। अब 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, इसकी पावर क्या है 6। 8 तो बहुत बेसिक है, 2 की पावर 3 होना ही चाहिए। सो अब -7 इंटू -3 कितनी में हो जाएगी, 2 की पावर 21, ये प्लस में आएगा, और 3 को 6 के साथ किया 2 की पावर 18। सो अब दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि पावर्स में, क्योंकि बेस से सेम है एंड पावर्स प्लस करेंगे। सो 2 की पावर 21 + 18 यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 21 + 18 अगर आप करें से आ जाएगा 39। सो अब नेक्स्ट है सी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 16 की पावर -5। सो देखिए 32 की पावर 4, 32 की पावर 4 का मतलब क्या है, ये 2 की पावर 5 होता है 32। सो इसकी पावर अब 4 है, डिवाइड बाई 16, 16 कितना होता है 2 की पावर 4, और इसकी पावर -5 है। सो 2 की पावर 5 कितनी हो चुकी है, सो 2 की पावर 5 है 5 × 4 यानी 20, 2 की पावर 20
डिवाइड बाई 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा -20। सो डिवाइड है, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, सो पावर क्या हो जाएगी -2 की पावर 20 माइनस -20 यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 20 प्लस 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 की पावर 40 आ जाएगा। डी पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट 64 की पावर 3 इंटू -128 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -5। सो देखिए माइनस तो हम कट कर देंगे क्योंकि नंबर की पावर 4 है, 4 यानी इवन। सो देखिए 64 कितना होता है 2 की पावर 6, इसकी पावर 3 इंटू, अब 128 कितना है 2 की पावर 7, इसकी पावर 4। अब डिवाइड कर देना है 2 की पावर 2 की पावर -5। सो इसके साथ में अब देखिए करते हैं, अब हम 2 की पावर 18 इंटू 7 इंटू 4, 2 की पावर कितना आ जाएगा 28, और डिवाइड कैसे कर देना है 2 की पावर 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 यानी 2 की पावर -10। सो 18 प्लस 28 कर देना है 2 की पावर को। सो 18 प्लस 28 अगर हम करेंगे से आएगा 46, 2 की पावर 46, और डिवाइड करना है, अब डिवाइड बाई 2 की पावर -10। सो ये कितना हो जाएगा, अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 46 माइनस -10 यानी आ जाएगा 2 की पावर माइनस माइनस प्लस, 46 प्लस 10 2 की पावर 56। ये आ चुका है आपका आंसर, ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज, और यहीं पे हो चुका है आपका क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।